हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड का। तो कहाँ पे हैज़, कहाँ पे हैव और कहाँ पे हैड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम अगर हैज़ और हैव का यूज़ रखना या पास होना के सेंस में होता है और इसका जो प्रयोग हम करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में करते हैं और पास्ट टेंस में हैड का यूज़ करते हैं। अगर रखना या पास होना के सेंस में होता है तो हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस में हैड का यूज़ करते हैं, बाकी हैज़ और हैव का यूज़ जो करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूल हमने लिख दिया अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से किसके साथ क्या लगना है। तो यहाँ पे ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करते हैं। तो और बाकी पास्ट में हम सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हैज़ और हैव का या हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आ चुके हैं, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि पहले क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़, हैव या हैड में से अगर वो प्रेजेंट टेंस होगा तो हैज़ या हैव लगाएंगे, अगर पास्ट होगा तो हैड लगाएंगे। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है एग्जाम्पल, उसके पास एक कार है या वह एक कार रखता है या उसे एक कार है। ये तीनों सेंटेंस एक ही है लेकिन थोड़ा सा कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इन तीनों सेंटेंस का एक ही तरीके से बनेगा। ये जो तीनों, उसके पास एक कार है, वह एक कार रखता है, उसे एक कार है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इन तीनों सेंटेंसेस को हम एक ही तरीके से बनाएंगे। इन सब का क्या हो जाएगा, उसके का क्या होता है, ही, और ही के साथ हमने बताया था हैज़ लगता है। तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, ही हैज़, एक कार है तो एक कार का क्या होता है, कार, ही हैज़ अ कार। इस तरह से इन तीनों सेंटेंस का हम एक ही यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, ही हैज़ अ कार। इस प्रकार से ये बन जाएगा। यहाँ पे दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा, तुम्हारे पास एक किताब है। तो इसका क्या हो जाएगा, तुम्हारे का होता है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं हैव। यू हैव, एक किताब है तो एक किताब का क्या होता है, बुक। यू हैव अ बुक। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, उसके पास एक बंदूक थी। यहाँ पे थी आ गया यानी पास्ट है, तो हम इस पास्ट है तो हैड का यूज़ करेंगे, और हैड सबके साथ हमको यूज़ करना, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो उसके पास एक बंदूक थी तो उसके क्या होता है, ही होता है। ही के साथ लगेगा हैड, अगर वो पास्ट है तो ही हैड अ गन, ही हैड अ गन। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, कि निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। तो आइए हम निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो निगेटिव सेंटेंस में जहाँ पे नहीं आता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है। और निगेटिव सेंटेंस में देखिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज़, हैव, हैड, उसके बाद यहाँ पे नॉट या नो, फिर नाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नॉट जो होता है वो अगर किसके साथ लगाते हैं, अगर किसी में कोई संख्या आ गई, जैसे 1 2 3, जैसे उसके पास 2 कार है, कार नहीं है ना, 2 कार नहीं है, उसमें संख्या आ गई 2 कार, तो वहाँ पे नॉट लगाना है। और जहाँ पे संख्या नहीं आएगी वहाँ पे नो लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास समय नहीं है तो क्या हो जाएगा, आई हैव, और नहीं का हो जाएगा यहाँ पे नो, और फिर उसके बाद टाइम का समय, आई हैव नो टाइम। उसके पास कलम नहीं थी तो यहाँ पे थी आ गया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैड। यहाँ पे ही हैड नो पेन। इस तरह से बन जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, राम के पास कोई समस्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम हैज़, क्योंकि राम सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ लगेगा, राम हैज़ नो, कोई का क्या होता है, यानी प्रॉब्लम। राम हैज़ नो एनी प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस को बना देंगे। अगर इस तरह से होगा कि जैसे उसके पास 2 कलम नहीं है, 2 कलम नहीं है, इस तरह से अगर आ जाएगा तो यहाँ पे करेंगे ही हैज़, नॉट लगाएंगे क्योंकि 2 यहाँ पे संख्या आ गया है इसलिए नॉट लगाएंगे। ही हैज़ नॉट 2 पेन्स। तो इस प्रकार से हम नॉट लगाएंगे और जहाँ पे संख्या नहीं होगी वहाँ पे नो लगाएंगे।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिख दिया, पहले हैज़, हैव या हैड आएगा। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, एक क्या से स्टार्ट होता है, एक बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या होता है। या आप तो फिर कह सकते हो कि एक यस या नो टाइप क्वेश्चंस होता है, एक होता है WH टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम यस या नो टाइप क्वेश्चंस वाला जो है उसको अभी पहले बनाएंगे, उसके बाद हम WH वाला बनाएंगे। यहाँ पे पहले आपको दिख रहा होगा, क्या वह एक साइकिल रखता है या क्या उसके पास एक साइकिल है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा तो पहले क्या आ गया। तो जब क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़, हैव या हैड लगाएंगे। जैसा होगा, अगर पास्ट होगा तो हैड लगाएंगे, और अगर प्रेजेंट होगा तो हैज़ या हैव में से कोई लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वह है, वह के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, क्योंकि ये प्रेजेंट है, यहाँ पे है। अगर था तिथे में से कुछ होता तो यहाँ पे हैड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़, हैज़, हैव, हैड में से हैज़ लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि वह का क्या होता है, ही। उसके बाद यहाँ पे नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। तो हैज़ ही अ साइकिल का होता है बाइसिकल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, हैज़ ही अ बाइसिकल। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, क्या आपके पास अधिक धन है। तो ये क्या है, आपके यहाँ पे भी क्या आ गया है, और यहाँ पे आपके का होता है यू, और यू के साथ लगता है हैव। तो यहाँ पे पहले हैव लगेगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, हैव यू। और अधिक धन का क्या होता है, मोर वेल्थ। वेल्थ मतलब धन होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैव यू मोर वेल्थ। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, क्या उसके पास दो गाय थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थी है तो यहाँ पे हैड लगेगा। तो पहले हैड लगा देंगे, हैड, और उसके का क्या होता है, ही, हैड ही टू। दो का क्या होगा, टू, और गाय का होता है काऊ, इसमें काउस कर देंगे, हैज़ ही टू काउस। तो इस प्रकार से ही हमारा बन जाएगा। और आगे हम इस देखते हैं कि अब हम कैसे प्रश्नवाचक बनाते हैं, मतलब कि बीच में जब कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है, उसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम WH वाला जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हम देखेंगे, जो WH से शुरू होता है, और उसका कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे बीच में जब हिंदी वाले सेंटेंस में बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आता है, तो उसको हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। तो जब WH वाले में देखिए, यहाँ पे बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आएगा, तो बीच वाला जो सेंटेंस, बीच में जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, उसके पास कैसे एक घोड़ा था। तो यहाँ पे कैसे बीच में आया, तो कैसे की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ, और यहाँ पे था है तो था के साथ हैड लगता है। मैंने बोला था सबके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ लगाएंगे हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके का क्या होता है, ही, और ही यहाँ पे नॉट भी है, नॉट नहीं है। नॉट या नो अगर रहता तो यहाँ पे मतलब नहीं या नहीं रहता तो यहाँ पे नॉट या नो लगाते हैं। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लिखना है। तो यहाँ पे घोड़ा का क्या होता है, हॉर्स। तो एक घोड़ा है तो अ हॉर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हाउ हैड ही अ हॉर्स। अगला जो सेंटेंस है, हमारे पास पैसे क्यों नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्यों बीच में आया है, इसको पहले लिखेंगे। तो क्यों का होता है वाई, और उसके बाद क्या लगाएंगे, हमारे का होता है वी। तो वी के साथ लगता है हैव। तो वाई हैव वी। नहीं भी इसमें दिया है तो नॉट लगाएंगे, नॉट, या फिर नो कह सकते हैं, पैसे। तो यहाँ पे नो लगेगा, नो, वाई हैव वी नो, और पैसे का होता है मनी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट सेंटेंस जो हमारा है, उनके पास क्यों कैमरा नहीं था। तो यहाँ पे क्यों बीच में आया है, क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो क्यों का क्या होता है वाई, और वाई के साथ देखिए यहाँ पे था है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड। तो वाई के बाद हम हैड लगाएंगे, हैड। उसके बाद उनके का होता है दे लिखेंगे, और फिर इसके बाद नहीं भी इसमें है तो यहाँ पे लिखेंगे नो, वाई हैड दे नो, और उसके बाद कैमरा का कैमरा होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाई हैड दे नो कैमरा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना देंगे। इस प्रकार से हम यूज़ ऑफ हैज़ और हैव का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।